हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के ऊपर, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। क्या है मौलिक अधिकार? पहले हम इस बात को समझते हैं। तो हर वह बुनियादी ढांचा जो नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है वह मौलिक अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। क्या है राज्य की परिभाषा? क्या क्या शामिल है राज्य के अंदर जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं? राज्य में शामिल सरकार, भारतीय केंद्र सरकार, सभी राज्य की सरकार, संसद और राज्य विधानमंडल, केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर नगरपालिका, न्यायपालिका, सभी इसके अंदर शामिल है। ग्राम पंचायत सभी शामिल है। कोई भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो वह व्यक्ति न्यायालय को चुनौती दे सकता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून शून्य। यदि कोई ऐसा कानून पास होता है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो वह कानून रद्द कर दी जाएगी, उस कानून को मान्यता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, न कोई राजा न कोई भिखारी, सभी एक समान है, सभी के लिए एक जैसा कानून है। यदि कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ता है, चाहे वो आमजन हो या फिर कोई नेता हो, तो जो आमजन के लिए किया जाएगा वही उस नेता के लिए भी किया जाएगा। यानी कि कानून के समक्ष सभी एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी के साथ ऐसा भेदभाव होता है, चाहे कोई संस्था, चाहे न्यायालय, चाहे संसद, कोई भी यदि भेदभाव करता है तो वह अपना को चुनौती दे सकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सभी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि नीच जाति का है, दलित जाति का है, तो वह उसके लिए सामान्य अवसर नहीं है, उसके लिए नौकरी की वो अवसर नहीं है जो उच्च जातियों के लिए है। नहीं, नौकरी के लिए सभी व्यक्तियों के साथ एक समान अवसर, सभी व्यक्तियों के लिए एक सामान्य अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है, उसके जाति के आधार पर उससे छुआछूत करता है, तो फिर वह न्यायालय को जाकर के चुनौती दे सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई उपाधि नहीं, सभी एक समान है। किसी भी नौकरी में किसी बड़े जाति के लिए कोई एक पद नहीं संरक्षित रहेगा। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक पर।